हेलो एंड वेलकम टू द डेली एपिसोड नेटवर्क। और आइए आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ग्रांट करी है केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन जो थे वो जेल में थे अक्टूबर 2020 से, जब वो रिपोर्ट करने जा रहे थे एक गैंगरेप के बारे में जो दलित वुमेन के साथ हुआ था हाथरस उत्तर प्रदेश में। कप्पन को यूएपीए के अंडर बुक किया गया था। आइए जानते हैं क्यों मिस्टर कप्पन जेल में रहे इतने दिन, क्यों सिद्दीकी कप्पन को नहीं रिहा किया जा रहा था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अब बेल ग्रांट करी है और क्या होता है यूएपीए, कैसे उसके थ्रू एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हम आपके पास और भी ऐसी ही अच्छी और ताजी खबरें लाते रहें। यूएपीए, जिसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक इंडियन एक्ट है जिसका गोल है जितनी भी हमारी कंट्रीज में अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको कम करना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पावर्स को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि जितनी भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, उनसे हम अच्छे से और स्ट्रांगली डील कर पाए। फ्राइडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को। जर्नलिस्ट केरला से थे और यूएपीए के तहत अरेस्ट किए गए थे अक्टूबर 2020 में। वो हाथरस के रास्ते में थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे, जहां एक दलित वुमेन का गैंगरेप हुआ था और वो मर गई थी। इस बात को रिपोर्ट करने के रास्ते में वो थे और उनको यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया गया। सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुई थी, सबमिट हुई थी, उसमें उनके अगेंस्ट काफी सारे चार्जेस लगे थे, यानी कि सेक्शन 124A सेडिशन, 153A promoting enmity between different groups on grounds of religion etc. and section 295A जो कहता है deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। ये सारे सेक्शंस इंडियन पीनल कोड के हैं। इन सारे सेक्शंस के तहत उनको जेल हुई थी और इसके साथ ही यूएपीए भी लगा था उनके अगेंस्ट। फरवरी 2021 में कप्पन को 5 दिन की इंटरिम बेल मिली थी, जिस वजह से वो अपनी बीमार मां से विजिट कर पाए, उनसे मिल सके। उसके बाद अप्रैल 2021 में कप्पन को कोविड-19 हो गया था। He was shifted to a hospital within the prison premises in मथुरा। जब उनकी हेल्थ खराब होती गई तो उनको केएम मेडिकल कॉलेज मथुरा में मूव कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया था। उनको मथुरा जेल में वापस लाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा इस केस में और कहा कि कप्पन को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स में रिलोकेट करवाना चाहिए ताकि उनका आगे का ट्रीटमेंट हो सके। सिद्दीकी कप्पन को रिलीज किया जाएगा 3 दिन में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के बाद। टॉप कोर्ट ने यह भी कहा है कि कप्पन अगले 6 हफ्तों तक दिल्ली में रहेंगे और हर हफ्ते अपनी प्रेजेंस मार्क करेंगे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी लगाई गई हैं। 6 हफ्ते बाद जो जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा मल्लापुरम तक केरला में, लेकिन हर हफ्ते वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में उनको अपनी प्रेजेंस मार्क करानी पड़ेगी। उनको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कराना पड़ेगा ताकि वो कहीं बाहर ना जा सकें और इस लिबर्टी का मिसयूज ना कर सकें, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इस बेल को अपोज करते हुए यूपी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो टॉप कोर्ट है उन्होंने कप्पन के पीएफआई लिंक्स को इग्नोर किया है और कप्पन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं जिसके थ्रू वो रिलीजियस हेट इंसाइट कर रहे हैं और स्प्रेड टेरर कर रहे हैं। 9 सितंबर 2022 जस्टिस ने उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल दे दी है। उन्होंने उनके अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस पे भी सवाल उठाया है कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिस वजह से वो राइट्स इंस्टिगेट करवा पाए। उनके पास कोई बॉम्ब या एक्सप्लोजिव्स भी नहीं थे जिस वजह से हमारे देश की शांति भंग हो सकती थी, इसलिए उनको बेल दे दी। इसी के साथ साथ उनकी वाइफ सहित काफी लोगों ने उनके रिलीज होने की खुशी मनाई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो फेथ है वो जुडिशरी में रिस्टोर होता जा रहा है। कैसे जुडिशरी सही कदम उठा रही है। वो जिस विक्टिम को कवर करने जा रहे थे हाथरस उत्तर प्रदेश में, वो एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम है जो मर गई थी दिल्ली अस्पताल में आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ हर एलिजेड गैंग रेप बाय 4 men फ्रॉम हर विलेज जो कि हायर कास्ट के थे हाथरस में सितंबर 14, 2020 को। वो क्रिमेट करी गई थी अपने विलेज में मिडनाइट पे एंड हर फैमिली मेंबर्स क्लेम कि वो जो क्रिमेशन था वो बिना उनके कंसेंट के हुआ था। ये जर्नलिस्ट उसको कवर करने जा रहे थे और उस वजह से यूएपीए के अंडर अरेस्टेड थे पिछले 2 सालों से और अब जाके इनको बेल मिली है। आप हमें बताइए आपको क्या लगता है इस न्यूज के बारे में। क्या उन्हें बेल पहले मिलनी चाहिए थी, क्या उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में लाइक करिए इस वीडियो को,
शेयर करिए अपने दोस्तों में और उन्हें भी अवेयर करवाइए लेटेस्ट फैक्ट के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।